चलिए मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदित सर्वसिद्धे धूमचलमणो अमंगलिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार की गाथा 17 और 18 और इसकी टीका के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। उदाहरण दिया है धन के अर्थी पुरुष का, क्योंकि ये इस तरह की प्रवृत्ति हमारी बहुत चिर परिचित है। विश्व में जगत में जितने भी हमें प्राणी दिखते हैं प्रायः सबका ही उद्देश्य यदि कुछ होता है तो धन का ही होता है। कोई भी कार्य यदि करना हो तो वो धन के अर्थ ही करते हैं और जीवन भर के समस्त उद्यमों में अपन ऐसे ही प्रयासों में संलग्न रहते हैं जिससे कि धन की प्राप्ति हो। तो आचार्य ने इसी हमारी जन्मजात कहें या संस्कारों में घुली मिली इसी प्रवृत्ति को मुख्य करके यहाँ उदाहरण बनाया कि धन का अर्थी पुरुष उस धन की प्राप्ति करने के लिए राजा को जानता है, क्योंकि राजा यदि किसी भी राज्य का है तो वही उस पूरे राज्य में वित्तीय सभी प्रकार की जो संप्रभुता है, अधिकार है, वो उस राजा के पास ही होता है। ऐसे में यदि किसी अन्य व्यक्ति को भी धन की इच्छा हो तो वो क्या करेगा, उस राजा के माध्यम से उसको जानकर उसकी श्रद्धा करके और उसका अनुचरण करके धन प्राप्ति के सभी उपाय करता है। यहाँ पर राजा को जानने में भी कहा कि बहुत उद्यम से राजा को जाने, साथ ही साथ उसका श्रद्धान करने के लिए भी बहुत प्रीतिवंत और रुचिवंत होने की बात कही, और फिर उसके अनुचरण करने में, सेवा करने में, आज्ञा में रहने में और उसे प्रसन्न करने में, चार चीजें लिखी यहाँ पे। क्या क्या कहा? अनुचरण करे, सेवा करे, आज्ञा में रहे और उसे प्रसन्न करे। यदि ऐसा करने में वो सफल हो जाता है तो उसे धन की प्राप्ति हो जाती है। नहीं, द्रव्य की अपेक्षा, वो तो उदाहरण लिया है ना। जैसे कहते हैं, जैसे कि उसका संपूर्ण समर्पण राजा के प्रति होता है, ऐसे ही हमारा मतलब अपनी इस पर्याय का, क्योंकि अवलंबन लेने का काम कौन करती है? वो पर्याय करती है। अभी इस पर्याय का अवलंबन बहुत सारे परद्रव्य बनते हैं, है ना, अन्य अन्य विषय होते हैं, लेकिन जब इस पर्याय का अवलंबन अपनी सत्ता, निज सत्ता जब होगी तभी वो मोक्ष का जो अर्थ या मोक्ष का जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो सकता है। इसका एक बहुत अच्छा अर्थ किया जाता है, हम बोलते हैं सदाचार। तो सदाचार का एक ऐसा अर्थ किया गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचन में। अब लोक में तो हम सदाचार किसे मानते हैं? क्या खाओ, क्या पियो, कहाँ चलो, कैसे उठो, कैसे बैठो। लेकिन जहां सत्ता में आचरण सो सदाचार। अब सत्ता की खबर नहीं हो, सत प्लस आचार बनता है ना, तब जाके शब्द बनता है सदाचार।
अब जैसे सत्ता की खबर नहीं हो तो वो कैसा सदाचार कर पाएगा? वो तो सन्नीपात के रोगियों की तरह स्थिति हो जाएगी। आपको खबर ही नहीं है मेरा ठिकाना क्या है, और सबके ठिकानों को अपना ठिकाना बताते घूमते रहेंगे। सन्नीपात है दिमाग घूम गया हो, दिमाग में गर्मी चढ़ जाए, है ना, तो कुछ समझ में नहीं आए। ऐसे उदाहरण दिए टोडरमल जी ने, पागल हो जाए जिसे हम बोलते हैं। तो जैसे पागलों को अपनी सत्ता का पता नहीं होता, मतलब कहाँ रहना है, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, ये पता नहीं होता, ऐसे ही अज्ञानी की स्थिति है। उसे भी नहीं मालूम है कि मुझे कहाँ रहना है, कौन सा विषय जानने योग्य है, क्या श्रद्धा करने योग्य है और कहाँ पर आचरण करने योग्य है। देखो एक बहुत अच्छी रोचक बात है, सम्यक दर्शन का विषय अनादिकाल से मौजूद है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन हो नहीं रहा। लेकिन मिथ्या दर्शन का विषय मौजूद ही नहीं है, लेकिन मिथ्या दर्शन निरंतर हो रहा है। जिसका विषय उपलब्ध नहीं है, आप बताओ मिथ्या दर्शन का क्या विषय होता है, कोई बता सकते हैं? यदि मिथ्या दर्शन का विषय उपलब्ध हो तो फिर वो मिथ्या दर्शन नाम नहीं पाएगा। जब आप जिसका विषय उपलब्ध था आपने उसकी श्रद्धा कर ली तो फिर वो मिथ्या दर्शन थोड़ी है, फिर तो वो सम्यक दर्शन हो जाएगा। जिसका विषय उपलब्ध ना हो और उसे हम ये मान के चलें कि वो है, जैसे कि ये पर्याय जो असमान जाति पर्याय मिली है इस रूप में हूं नहीं, और ये सत्ता, ये वास्तविक सत्ता भी नहीं है, क्योंकि ये दो भिन्न भिन्न द्रव्यों की मिली हुई तात्कालिक स्थिति है। लेकिन हमने भ्रम से ये मान लिया है कि हाँ ये ही मेरी सत्ता है, ये ही मेरी सत्ता है। तो इस भ्रम का नाम ही क्या है? मिथ्या दर्शन है। यदि सत्ता की मौजूदगी होती तो वो कैसे मिथ्या दर्शन कहलाता? जैसे देखो बच्चों को पहले सुलाया जाता था कि बेटा सो जा नहीं तो हौवा आ जाएगा। अभी हौवा देखा है कभी किसी ने? उस मम्मी से पूछो, इस बच्चे को डरा डरा के सुला तो रही हो, हौवा आ जाए। कहीं हौवा बोलते हैं, कहीं हाउ बोलते हैं, कहीं हाबू बोलते हैं, अलग अलग नाम लेते हैं ना उसे। तो उनसे पूछो कि आप इसे डरा के सुला रही हो, हौवा आ जाएगा, क्या होता है हौवा? तो मम्मी क्या बोलेगी? और हमें क्या मालूम, हमारी मम्मी भी ऐसी सुलाती थी। तो जाओ फिर नानी से पूछ लो, है ना, मतलब उस माँ की माँ से पूछो कि तुम बताओ हौवा क्या होता है, तो हमें क्या मालूम, हमारी माँ भी ऐसी सुलाती थी। अभी सब हौवा हौवा कह के अपने बच्चों को सुला रहे हैं और बच्चा सो भी रहा है, लेकिन एक को भी नहीं मालूम कि हौवा क्या होता है। बोलो हौवा की सत्ता है? जिसकी सत्ता नहीं है उसकी सत्ता को स्वीकार करना, यही तो अज्ञान है ना। अब बोलो हौवे से लगने वाला जो डर है बच्चे को, वो कब दूर हो जाएगा? कब दूर होगा? कोई स्थिति तो आएगी ना। अभी जब उसे ज्ञान हो जाएगा, हौवे का ज्ञान क्या है कि हौवा की कोई सत्ता ही नहीं होती, यही हौवे का ज्ञान है ना। इसके अलावा हौवे का और कोई ज्ञान नहीं है, कोई जीता जागता हौवा नहीं मिलने वाला किसी को। लेकिन बस उसकी सत्ता की मौजूदगी का ना होना ही हौवे का ज्ञान है। ऐसे ही हमारा अज्ञान अनादिकाल से जहां जहां पड़ा हुआ है, सम्यक ज्ञान क्या है कि जब हमें ये पता चल जाएगा कि जिन जिन चीजों में मैंने अपनी सत्ता मानी थी वो तो विद्यमान ही नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उनकी मौजूदगी नहीं है, तो इस अज्ञान की खबर लगने का नाम ही सम्यक ज्ञान है। अब है ना कितने कमाल की बात, जिसका विषय उपलब्ध नहीं है, मिथ्या दर्शन का विषय उपलब्ध नहीं है इस विश्व में, लेकिन फिर भी मिथ्या दर्शन निरंतर हो रहा है, और सम्यक दर्शन का विषय अनादिकाल से उपलब्ध है और अनंत काल तक उपलब्ध रहेगा। और वो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, यानी जिसे जीव राजा यहाँ पर कहा जा रहा है, इतना सहिष्णु है, इतना ज्यादा क्या कहते हैं, ये पर्याय अनादि काल बाद जब उसे स्वीकार करेगी ना, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा हाँ लौट के बुद्धू आ गए घर को, ऐसा बोलेगा कि वो द्रव्य स्वभाव या चैतन्य भाव अपना ऐसा कहेगा। नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं मान रहा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि मान लेगा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहने वाला है ना। सम्यक दर्शन किसका नाम है? सत्ता के होने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, सत्ता की स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। शुद्धता, पर्याय में जो शुद्धता प्रकट हुई वो किसका नाम है? एक ऐसा प्रश्न उठता है, नियम सार के प्रवचन जब गुरुदेव करते हैं तो वहां पे ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि आप कहते हो कि मैं सदा से शुद्ध हूं, मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, मेरे में अशुद्धता का प्रवेश नहीं हुआ, तो जब मैं सदा से शुद्ध हूं
तो फिर मैं शुद्धता पर्याय में प्रकट क्यों नहीं हो रही? तो उनका बस एक लाइन का उत्तर होता है, माने तो प्रकट हो ना। यदि मानेगा ही नहीं, मैं अनंत आनंद स्वभावी हूं, लेकिन इस आनंद की स्वीकृति ना हो तो पर्याय में आनंद का वेदन कैसे हो? ये सब कुछ किसके लिए चल रहा है? ये श्रद्धा मतलब क्या होता है? मान्यता, विश्वास, स्वीकृति, इसी का नाम श्रद्धा है। हमें लगता है कि सम्यक दर्शन कुछ ऐसा आता हुआ, जादू जैसा उड़ता हुआ आएगा और हमारे भीतर कोई समा जाएगा। एक रत्ती भर आपके हाल क्या कहते हैं, डील डोल में शारीरिक परिवर्तन कोई किसी तरह का होने वाला नहीं है। आप लोगों को बाजार में कोई सम्यक दर्शन वाला व्यक्ति के पीछे कोई चक्र चलने लगेगा, ऐसा थोड़ी दिख जाएगा कि आप अलग से आइडेंटिफाई कर लोगे ये सम्यक दृष्टि जीव आ रहा है, क्योंकि इसकी सम्यक दृष्टि का कोई आचरण नहीं है। आप बताओ कौन सा आचरण होता है सम्यक दृष्टि का? सम्यक दृष्टि की इतनी विविधताएं हैं कि आप उस विविधता में देखो। अभी आप कहोगे कि सम्यक दृष्टि का आचरण कैसा है कि वो ऐसा अमुक अमुक प्रकार का खाना खाता है, अमुक अमुक स्थान पर जाता है। यदि आप ऐसा कहने लगो तो उस आचरण को आप नरक में कैसे जस्टिफाई करोगे कि वो ये खाता है, ऐसा पीता है, कैसे सही ठहराओगे? लेकिन ये भी उपचार से कह दिया जाता है। इनकी कोई प्रकटता आपको सब में देखने एक जैसी मिल जाए जरूरी थोड़ी है। अब जैसे वात्सल्य गुण है, अब आपने कहा पूरे जिन शासन की प्रभावना करने का भाव है, अब आप सौधर्म इंद्र में तो वात्सल्य को घटा दोगे, लेकिन सर्वार सिद्धि के देवों में कैसे घटाओगे? उन्हें तो खबर ही नहीं लगती, कितने मोक्ष चले जाते हैं, कितने आ जाते हैं, उन्हें कोई लेना ही देना नहीं है। मोक्ष जाने वाले लोगों से भी लेना देना नहीं है। सोचो आप, आचार्य कुंद ने जब ये समय सार लिखा था ना, उसके बाद से 25 लाख लोग मोक्ष चले गए। बोलो सौधर्मेंद्र तो फिर भी कुछ एक तीर्थंकरों में आ गया होगा, उनके जन्म मनम कल्याणक विधि क्षेत्र में हुए होंगे, लेकिन सर्वार सिद्धि के देवों को क्या फर्क पड़ा? वो 25 लाख मैंने कैसे बताया? हर 6 महीने 8 समय में 608 जाते हैं ना, तो एक साल में 1200 और 2000 साल हो गए तो 2000 × 1200 कर लो तो निकल गए ना। ये मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध थोड़ी हुआ है। 25 लाख लोग मोक्ष चले गए समय सार लिखने के बाद से, और ये मार्ग ऐसे निरंतर चल रहा है। किसी को कुछ फर्क ही पूरे विश्व में, हम लोगों को ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, हमारी वृत्ति, हमने यदि 2-3 उपास कर लें, है ना, तो हम क्या करते हैं, मंदिर में जाके बैठ जाते हैं ताकि 2-4 आदमी हमसे आके पूछ लें कि कहो तुम्हारा उपास है क्या? और यदि पूछ ले तो कलेजे को ठंडक लग जाती है, और यदि कोई ना पूछे तो फिर क्या करेगा? वो एक दिन थोड़ा देखेगा, 6 महीने वो ज्यादा 6 घंटे 8 घंटे सुबह देखेगा, शाम को देखेगा, फिर अभी कोई पूछे ही ना दिन भर, तो अगले दिन वो खुद दूसरे से पूछता है, को तुम्हारा उपास है क्या? क्यों? अब जब वो सामने वाले से पूछेगा तो सामने वाले कहेगा नहीं हमारा तो नहीं है, तो वो खुद शिष्टाचार में वो पूछ लेगा तुमने रखा है क्या? हाँ भैया हमने तो 5 रखे हैं। तो बस इसे उसे कलेजे पे ठंडक लग गई। ऐसे ही सम्यक दर्शन होने के बाद भी होता होगा है कि 4 आदमियों से पूछे कौन भाई तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया, तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्यक दृष्टि को इस बात का ढिंडोरा पीटने का कोई उत्साह नहीं है, ना वो अपने सम्यक दर्शन को दुनिया भर में बहुत दिखाना चाहता है, और अन्य भी सम्यक दृष्टि होते रहते हैं तो उन्हें भी बड़ी सहजता से स्वीकार करता है। अरे सम्यक दृष्टि होने को तो छोड़ो, सिद्धों को सहजता से स्वीकार करता है। अब सोचो, हम जब आगम को समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो लोग सिद्ध हो जाते हैं उनके भी लोग नाम नहीं जानते। अब उन 25 लाख लोगों में से आप कितने लोगों के नाम जानते हो बताओ? जितने सिद्ध हो गए, लेकिन उनका तो पूरा जीवन बदल गया। जीवन बदल गया मतलब अनादि अनंत काल के जो भाव भ्रमण था वो समाप्त हो गया है, पूरा भाव भ्रमण। और अब वो साधी अनंत काल के लिए बिल्कुल अनंतानंत सौख्य का उपभोग करने लगे सिद्धालय में जाके। उन्हें इस बात से कुछ फर्क पड़ता है? उनके आनंद में कोई कमी होती है कि तुम नाम नहीं जान रहे? हमने बताओ इतना बड़ा काम कर लिया, अष्टकर्मों का क्षय कर दिया और तुम नाम भी नहीं जानते हो। अरे जब अष्टकर्मों का क्षय करने के बाद किसी के नाम को जताने की, नाम को बताने की किसी को आवश्यकता महसूस नहीं होती, तो इस सम्यक दर्शन में तो क्या होता है? एक दर्शन मोह का ही होता है, एक दर्शन मोह का ही उपशम होगा या एक दर्शन मोह का ही क्षय होगा। तो क्या लगता है आपको सम्यक दृष्टि को ये भाव आता होगा? ये सब मिथ्या दर्शन के भाव हैं। कोई आचरण नहीं है सम्यक दृष्टि को आइडेंटिफाई करने का। 5वें गुण स्थान से शुरू होते हैं। यदि आचरण भी शुरू होता है तो कहां से शुरू होता है? वो तो कह दिया जाता, सम्यक्ता चरण चारित्र नाम है।
क्या कैसा होता है सम्यक्ताचरण? सम्यक दर्शन के साथ जो भी आचरण हो, जैसा भी आचरण हो, सब सम्यक्ताचरण। आचरण से सम्यक दर्शन तय नहीं होगा, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक दृष्टि घर में है सम्यक्ताचरण, सम्यक दृष्टि मुनि है सम्यक्ताचरण, यदि चौथे गुण स्थान वाला है। सम्यक दृष्टि दुकान पे बैठा है, हाँ भैया ये भी सम्यक्ताचरण है। सम्यक दृष्टि उपास किए हुए, ये भी सम्यक्ताचरण है। सम्यक दृष्टि 3 टाइम खा रहा है, ये भी सम्यक्ताचरण है। आप बोलो, आप बताओ क्या कहोगे आप अगर सम्यक दृष्टि के आचरण को? सम्यक दृष्टि मेकअप किया हुआ है सम्यक्ताचरण, सम्यक दृष्टि सफेद साड़ी पहन के घूम रहा है सम्यक्ताचरण। अब बोलो, चाहे कलरफुल साड़ी पहनो चाहे सफेद साड़ी पहनो, दोनों सम्यक्ताचरण है। चाहे लोकांतिक देव हो जिन्हें विवाह करने का भाव नहीं आता, सम्यक्ताचरण। चाहे सौधर्मेंद्र हो, 20 नील सची इंद्राणियां जाती हैं एक जीवन में। इतनी यानी कि 20 नील कितनी, 40 नील, 40 नील सची इंद्राणी, सची इंद्राणी आप सोच रहे हो। और उनमें से 40 नील सची इंद्राणियों में से कितनी तो मोक्ष चली जाती हैं, क्योंकि एक भाव अवतारी होती है और वो सौधर्मेंद्र का सौधर्मेंद्र वही काम करता रहता है, नौकर बना रहता है। ये सची इंद्राणी ने अपनी सची इंद्राणी, क्योंकि उनकी मैक्सिमम आयु कितनी होगी सची इंद्राणियों की, 2 पल्ले की होगी, है ना। और इसकी कितनी होगी सौधर्मेंद्र की, 2 ही पल्ले की होती है ना, है ना। और उसकी होगी 2 सागर की। तो अब आप ये अपने जीवन काल में 2 सागर में 40 नील, वो पूरा कैलकुलेशन जब अपन निकालते हैं ना, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले उपम का जो काल आता है, फिर इस तरह से वो पल्ले और इसका कैलकुलेशन निकाल के ऐसा बताया जाता है। लगभग 40 नील के आसपास सची इंद्राणियां होती। अब वो सची इंद्राणी मान के लो पहली सची इंद्राणी थी, अब वो एक भाव अवतारी है, अगले भाव में मनुष्य बनेगी, है ना, पुरुष पर्याय धारण करेगी। और पुरुष पर्याय धारण करने के बाद उसका मैक्सिमम उम्र कितनी होगी पुरुष की, 1 कोटि पूर्व। अब 1 कोटि पूर्व में ये चली गई कहां पे, मोक्ष चली गई। और वो सौधर्मेंद्र बोल रहा है सिद्धाणम, अभी सची इंद्राणी थी वो, और वो अभी तो उसी पर्याय में वो सची इंद्राणी थी उसकी, और वो सिद्ध हो गई, वो नमो सिद्धा। ऐसे वो समझ लो उसकी आखिरी पत्नी बचती होगी जब, तब तक वो अपनी पूरी 39 नील और फिर कितने करोड़ कितने लाख उन सब सची इंद्राणियों को नमो सिद्धाणम बोलने लगता है जब उसकी आखिरी वो बचती है, आखिरी सची इंद्राणी होती है। तो किसको फर्क पड़ता है इस बात से? जब हम इतने बड़े फलक पर जाकर पूरी विश्व व्यवस्था को समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन सा नाम बताना है, कौन से मेरी प्रतिष्ठा 4 लोगों तक हो जाए, कौन मुझे जान ले, है ना। ये ठीक ऐसा ही है, वो विजयार्थ पर्वत पर नाम लिखने गया तो हम सब लोगों के भी कुछ विजयार्थ पर्वत है कि नहीं। हाँ, हमारे कैबिन है छोटे छोटे से, हमारे चैम्बर हैं, उन चैम्बरों पे हमारा नाम लिखा हुआ है। आप भी अधिकारी थे पहले, तो आपके भी चैम्बर पे नाम लिखा होगा। आप बोलो वो विजयार्थ पर्वत पे किसी और का नाम लिखा गया कि नहीं? आप प्रोफेसर थे, आपके उस विजयार्थ पर्वत पे आपका नाम लिखा होगा पहले है ना। और हमें हमारी उस नेम प्लेट पे कितना ज्यादा अभिमान होता है जब हम रहते। और वो ये बदलता रहता है, बाद में कालांतर में फिर बोर्ड के पीछे आ जाता है आदमी, पहले फ्रंट में रहता है फिर आ जाएगा पीछे 1990 से 1995 तक ये। फिर बाद में एक स्थिति ये आएगी बोर्ड में जगह नहीं बचेगी, तो क्या करोगे, पुराना नाम मिटाओगे और फिर नया नाम लिखाया जाएगा। तो वो पीछे से बैकग्राउंड से भी चला जाता है, जिस नाम के चक्कर में हम इतने ज्यादा पागल हुए जाते हैं कि हाँ मेरे को लोग जाने, मेरे को लोग जाने। ऐसे ही जब हम धर्म के मार्ग में आते हैं तो भी हमें ऐसे ही लगता है कि जब हमें सम्यक दर्शन हो तो 4-6 आदमियों को पता तो चले। अभी हम लोग लगता है हमें तो कोई सम्यक दृष्टि दिखता ही नहीं है, तो सम्यक दृष्टि ढिंडोरा पीटेगा आपके घर में आके, है कि भैया आप सबका क्या चूल चाव से चूल पाव से कैसे निमंत्रण करते हैं, हमें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई है ना। जैसे पारणा करने के लिए बलौआ देने जाते हैं, ऐसे ही सम्यक दर्शन के लिए बलौआ दिया जाएगा कि आओ, फिर भोग लगाता है एक एक आदमी। पारणा की सफलता तभी होती है कितने आदमियों ने पारणा में आपको चम्मच से पानी पिलाया उसी से सफलता तय होती है। हम लोगों की ऐसी वृत्ति हो गई है कि हमें ऐसे ही लगता है कि धर्म का भी अंतर में प्रवेश होने के बाद पूरे दुनिया में ढिंडोरा पिटना चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी वर्तमान में सैकड़ों सम्यक दृष्टि होंगे हमारे आसपास हमारे, लेकिन वो सब जगह ढिंडोरा थोड़ी पीटते फिरेंगे। ये तो 100% होती है ना। छोटे दादा इसे उदाहरण दिया करते थे कि प्रसव वेदना हो
और स्त्री को पता ना चले, ऐसा हो सकता है? हैं? कोई ऐसा कहता है कि भैया हम तो रात में सो रहे थे, सुबह बच्चा हो गया, तो ये पता, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, ऐसे ही आत्मानुभूति हो और उसे खुद को पता ना चले, ऐसा कभी हो सकता है? अरे पूरा जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है, उसको तो बिल्कुल 100% पता लगता है ना। अब वो इसे बड़ी सहजता से स्वीकार करता है सम्यक दर्शन को। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के अहम का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा के अहम का नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन हो भी गया तो क्या बदलाव आया? मैं तो आत्मा ही हूं ना। ये सारे जो भजन बने पहले, आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा, ये सब बनते थे पहले, चलते थे। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, ये ऐसा है ना भजन। इसमें किन चीजों पे बल रहता था? ये सही बता रहे हैं, ये पिछले 100-125 सालों में गुरुदेव के अभ्युदय के पुनरुद्धार, क्या कहना चाहिए, उन्होंने जो पुनः प्रवर्तन किया एक तरह से समय सार आदि का जनता के सामने लाए, तो लोग आत्मा बोलना सीख गए। नहीं तो आप यदि गुरुदेव के उदय के पहले बाहर आके भगवान आत्मा करते रहते ना, तो फिर आपको सीहोर भेज दिया जाता। पहले ग्वालियर में होता था, अब सीहोर में भी हो गया पागल खाना। है ना, ये हो जाता है। अभी कोई बोल सकता था भगवान आत्मा ऐसे है? अभी हम बोलने लगे। ये भगवान आत्मा गुरुदेव ने नहीं बोला, अमृत चंद्राचार्य ने एक गाथाओं में 3-3 बार बोला है। अपन दिखाएंगे आगे चल के, एक गाथा की टीका में 2-2, 3-3 बार शब्द आया, भगवान आत्मा ऐसा है, भगवान आत्मा। अब वो भगवान आत्मा शब्द इतना प्रिय रहा गुरुदेव को कि उन्हें इसकी अपूर्व महिमा आती थी। अरे ये साक्षात ये भगवतपना यहीं पर बैठा हुआ है। ये अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु में दिखने वाला भगवतपना कहाँ से प्रकट होता है? यहीं से तो होता है। चलो भाई, अन्याय की परिभाषा क्या है आपकी नजर में? किस लेवल का अन्याय? कितना अन्याय करे, कितना अन्याय नहीं करे? हाँ, तो ये देखो, इससे क्या, इससे सम्यक दर्शन का एक वातावरण तैयार हो जाता है। बस सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं होती। सम्यक दर्शन की गारंटी के लिए तत्व विचार में सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं दे रहे, जबकि ये कहते हैं होगा सम्यक दर्शन तो तत्व विचार पूर्वक ही होगा, लेकिन तत्व विचार करते करते हो ही जाए ये कोई जरूरी नहीं है। इस भाव में ही हो जाए, तुरंत हो जाए कि ये बड़ी अरे मैं आत्मा हूं। सम्यक दर्शन की छटपटाहट नहीं होती जब आत्मा समझ में आता है। तो हम और आप लोगों को ऐसा, यदि आपको सम्यक दर्शन की छटपटाहट हो गई तो आप एक लिमिट के बाद क्या करोगे? यदि आपने टारगेट सेट कर लिया कि 2 साल के अंदर मुझे सम्यक दर्शन करना है, आपने 2 साल तक आपने सारी कोशिशें करी कि खूब शास्त्र पढ़ा, खूब सामायिक करने बैठे, अपनी परद्रव्य में पड़ी हुई एकत्व बुद्धि को ही तलाशा, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या कहोगे? तो सम्यक दर्शन जो पर्याय आएगी, हमें उसके प्रति इतनी आकुलता और छटपटाहट क्यों है? जो मैं हूं इस बात की स्वीकृति में हमारा जोर क्यों नहीं आता है? क्यों हमें सम्यक दर्शन चाहिए? हम अपने आप को बाहरी बदलाव कर हम ये सोचते हैं कि हम सम्यक दर्शन के पात्र हो गए, जबकि यहाँ पर सम्यक दर्शन की अनुपत्ति यानी मोक्ष की उत्पत्ति और अनुपत्ति किस बात से तय की गई है? जीव राजा को जानो। जीव राजा को जानना मतलब अपनी वास्तविक सत्ता को जानना, जीव राजा को जानकर फिर उसकी श्रद्धा करना और फिर जीव राजा का अनुचरण करना। तो जीव राजा सम्यक दर्शन का अनुचरण करने गया कि सम्यक दर्शन ने जीव राजा का अनुचरण किया? बताओ। और हम किसके पीछे पड़े? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। अब देखो, सम्यक दर्शन साध्य है कि आत्मा साध्य है? मूल साध्य तो आत्मा है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, साध्य हमेशा ऊर्ध्व रहता है और साधन हमेशा उसको फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या किया, साधनों को इतना ऊपर लेकर आ गए कि साध्य कहीं दब गया, तो ये उचित थोड़ी है। जैसे आपको उदाहरण बताएं, हम जब लोग पैदा होते हैं तो हम लोग, एक छोटे से बच्चे का भी मूलभूत यदि प्रश्न कुछ होता है तो क्या होता है? सुखी हूं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख तय वह बंद। ये सुखी होना, आनंदित रहना, हम लोग बस यही चाहते हैं। फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है? पैसा होगा तो सुखी होंगे, पैसा होगा तो सुखी होंगे, ये हमें सिखाया गया। फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे पहले हमने पैसे से सुख, पैसे से सुख, सुख हमारे लिए यहाँ था और पैसा हमारे लिए यहाँ था। फिर हम और बड़े होते गए, पहले हमें सुख सुख सुख, पैसा पैसा पैसा, सुख सुख सुख, पैसा पैसा पैसा, फिर ये धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा है, पैसा पैसा पैसा, सुख सुख सुख, है ना, और फिर ये नीचे चला गया।
फिर जीवन के मध्याह्न में आके पैसा 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 हो जाता है, और फिर आदमी पैसा बोलने में सुख का था पता नहीं है, फिर बड़े गर्व से बोलेगा अरे आज तो बहुत दुकान चल रही थी, हम खाना भी नहीं खा पाए। अरे तो खाना के लिए पैसा कमा रहे थे ना, अब खाना कहाँ चला गया? अभी चैन से तुम खाना भी नहीं खा पा रहे हो, ये हो ना। और फिर बड़े गर्व से बताएगा है अरे भैया हमने खाना पीना छोड़ के पैसा कमाया है। तो किसने कही थी, किसने कहा था ऐसा करने के लिए? बताओ। सब कुछ काहे के लिए था? इसीलिए था ना। अभी हम बड़े बड़े आलीशान मकानों पे मकान बनाए जाते हैं, है ना, सी फेसिंग बालकनी, है ना, और क्या कहते हैं गार्डन फेसिंग बालकनी, ये सब लेते हैं कि नहीं? कभी बैठे भी हो बालकनी में, गार्डन देखा है? कभी बालकनी में बैठ के सी देखा है? मतलब जो बंबई वगैरह शहरों में समंदर के सामने ले लेते हैं, कोई देख ही नहीं रहा है। अब भाई सबके लिए क्या दिखता रहता है? हाँ, मैं एक स्टेज पर आकर यहाँ तक पैसा कमाऊंगा और उसके बाद मजे से बढ़िया बालकनी बैठाऊंगा, वहां पर 4 चेयर रखूंगा, दोनों साइड पेड़ पौधे लगाऊंगा, और उसके बाद बढ़िया किताब हाथ में होगी और चाय की चुस्कियां चल रही। कभी किया है ऐसा? उसके बाद भी तो लगे हुए पैसा 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 पैसा। अब सुख का तो आता पता नहीं है, और इसे बड़े गर्व के साथ बता रहे हैं। क्या हुआ? सुख साध्य था और पैसा उसका साधन था। ये लौकिक जीवन का यही सिद्धांत हुआ। लेकिन अब क्या हुआ? साध्य को हमने डाउन कर दिया और साधन इतने ऊपर हो गया। सेम काम हम यहां पर करें। सम्यक दर्शन तो साधन था, सम्यक दर्शन की पर्यायिक साधन थी, त्रिकाली द्रव्य जो था वो साध्य था। अब हमने क्या, हमारे लिए ऊर्ध्व क्या होना चाहिए था? साध्य, आत्मा आत्मा आत्मा। लेकिन हम लोगों ने जिनवाणी पढ़ी, सीखी, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन करने लगे। क्या किया? साधन इतना ऊपर चला गया, साध्य का कोई ठिकाना नहीं है। अरे ये तो देखो कि आत्मा तो मैं हर स्थिति में हूं, इस चीज पर वजन क्यों नहीं है? जब भी हमारा आत्मा पर से वजन घटेगा हटेगा, समझ लीजिए कि वो सारी होने योग्य पर्यायें भी अपने आप फिसल जाएंगी। सम्यक दर्शन को बेचैनी हो तो ध्रुव का अवलंबन ले। ध्रुव बिल्कुल बेचैन नहीं है सम्यक दर्शन को अवलंबन लेने के लिए। ध्रुव को कोई परवाह ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? चैतन्य तो चैतन्य ही रहने वाला है ना। यदि इस पर्याय को सुखी होना हो तो मेरे पास आ, है ना। यदि किसी गांव की किसी कन्या को, गरीब कन्या को यदि महारानी कहलाना हो तो राजा के गले में हार डाल। चक्रवर्ती 96,000 रानियों से विवाह करता है, कैसे करता है? सबके ऐसे ही नहीं होती शादियां, गार्डन बुक नहीं होते सबके साथ, है ना। क्या होता है? कुछ नहीं है, सीधे गया एक राजा, वो चक्र जाता है ना सब जगह, तो चक्र के अधीन राजा ने उसकी पराधीनता स्वीकार की और उसकी जितनी पुत्री आदि थी, है ना, क्योंकि पुत्री को भी धन कहा जाता है ना, तो उस धन का कौन हो जाता है अधिपति? जिसने उन्हें जीत लिया। पुत्री, कन्या भी तो धन कहलाता है ना। तो कन्या रूपी जो धन था, पुत्री थी, वो पुत्री स्वयं किसकी अधीनस्थ, मतलब किसकी अर्धांगिनी हो जाती है? वो चक्रवर्ती की हो जाती है। अब सबके लिए थोड़ी कि गार्डन बुक हो रहा हो, बैंडबाजी बुक हो रहे हो, है ना, और हर बार इतने घोड़ों पे बैठ बैठ के चक्रवर्ती निकलेगा, थक जाएगा। ये सब पराधीनता है। हम लोगों के जो विवाह करने वाली स्थितियां है ना, ये गुलामी की पर्यायवाची है। कितना तनाव है, मेकअप कराने के लिए जाओ, फिर उसके बाद डांस सिखाने वाला आएगा तो 3-3 घंटे उससे डांस सीखो, पता नहीं चल रहा, उसे लग रहा है कि हम आनंद का उपभोग करने वाले हैं। तुम्हारी जिस दिन शादी पक्की होती है उस दिन से ही तुम तनाव में आना शुरू हो जाते हो, कौन सा गार्डन बुक करना है। अब ऐसी शादी करेगा कि चक्रवर्ती साथी से पुण्य का धनी, उसे एक एक शादी की इतनी टेंशन होगी क्या? कोई टेंशन नहीं है। उन सब स्त्रियों को यदि चक्रवर्ती की रानी कहलाना हो तो वो स्वयं इसके निकट चले जाएं। चक्रवर्ती को नहीं पड़ी किसी कन्या को अपना बनाने की, ये उसका पुण्य प्रताप होता है। ऐसे ये त्रिकाली द्रव्य, ये साक्षात चैतन्य चक्रवर्ती कहते हैं कि नहीं इसको? ये इसको पढ़िए कि पर्यायों के पास जाएगी, ये पर्यायों के पास जाए और उनका हाथ पैर जुड़े। हे सम्यक दर्शन मेरे पास आ जा, हे सम्यक ज्ञान मेरे पास आ जा, हे मुक्ति श्री मेरा वर्ण कर लो। मुक्ति को पढ़ी हो तो इसका वर्ण कर ले। ये चैतन्य की ताकत है। और ये पर्याय में ऐसा क्या कहते हैं, निर्भरता आ जाती है कि हाँ मैं इसी चैतन्य से निकली हूं और इस चैतन्य की ही हूं। जैसे ये चैतन्य ज्ञानानंद से परिपूर्ण है, ऐसे ही उस ज्ञानानंद का कतरा कतरा मुझ में समाया हुआ है। ये पर्याय इस बात की स्वीकृति कर लेती है। समझ में आया ना? कलेक्टर की पत्नी हो, बाजार में जाती है तो कितनी ठसक के साथ जाती है। अपने यहाँ देखते हैं कलेक्टर की पत्नियां हो, नेताओं की, मुख्यमंत्री की पत्नी हो तो मुख्यमंत्री से ज्यादा लोगों को हड़काएंगी, भले यदि मुख्यमंत्री की हो, कलेक्टर की हो। क्यों? क्योंकि उनमें ठसक है, कौन की पत्नी हो,
है, मुख्यमंत्री की हूं, कलेक्टर की हूं, तो ठसक रहेगी कि नहीं? ऐसे ही अनादि अनंत तत्व की पर्यायें जो हैं उनमें ठसक नहीं होगी क्या? है? उन्हें क्या चीज पड़ी? वो उसी ज्ञानानंद से परिपूर्ण है, संपूर्ण है। ऐसा है ये जीव राजा। उस जीव राजा को जानो, उसे जानकर श्रद्धा करो, और फिर कहते ऐसी उस पर्याय से उसका अनुचरण करो। यही एकमात्र, क्या कहते हैं आगे लिखा ना, मोक्ष की उपपत्ति यानी शुद्ध स्वरूप, उसकी सिद्धि की इसी प्रकार उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है। शुद्ध स्वरूप की इसी प्रकार उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है। अभी कोई कह सकते ये तो एकांत वाली बात हो गई। इसी प्रकार उपपत्ति, इसके अलावा नहीं है। तो अनेकांत में तो हम ये सोचते हैं ना, ऐसे भी धर्म है, ऐसे भी धर्म है, ऐसे भी धर्म है। दुनिया में यही तो चलता है, चाहे आप इन्हें मानो, चाहे उन्हें मानो, चाहे किसी और को मानो, क्या फर्क पड़ता है, सब में धर्म है। तो ऐसे ही होना चाहिए कि नहीं, कि मोक्ष तो हमें क्या है, हम देव गुरु शास्त्र को पूजें तो भी मोक्ष है, हम तीर्थ यात्राएं करें तो भी मोक्ष है, हम भोगों में प्रवर्तते रहें तो भी मोक्ष है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा अनेकांत चलता है जैन शासन में। अनेकांत में भी अनेकांत है जिन शासन में। कैसा होता है अनेकांत का? अनेकांत क्या होता है कि जैन धर्म कथनचित एकांतवादी है और कथनचित अनेकांतवादी है। हम यदि ये कहने लगे मैं अनेकांतवादी, मैं अनेकांतवादी, मैं अनेकांतवादी, तो ये क्या हो गया? अनेकांतवाद का एकांतवाद हो गया ना, कि हम अनेकांतवादी, अनेकांतवादी ऐसा हम बोलने लगे तो क्या हो गए हम? अरे तुम तो एकांतवादी हो गए, क्योंकि तुम्हें अनेकांत का एकांत हो गया। अब अनेकांत का अनेकांत क्या होता है कि हम कथनचित एकांतवादी हैं और कथनचित अनेकांतवादी हैं। तो कैसा होता है कथनचित एकांत? कि सम्यक एकांतवादी हैं और सम्यक अनेकांतवादी हैं। सम्यक एकांत का समूह ही सम्यक अनेकांत कहलाता है। नए जो होते हैं ना, नए, ये सम्यक एकांत का प्रतीक हैं। और प्रमाण जो होता है वो क्या होता है? वो सम्यक अनेकांत का प्रतीक है। नए और प्रमाण दोनों की व्यवस्था है कि नहीं? तो आत्मा को जानने में हमने नए का भी प्रयोग किया और प्रमाण को भी जाना। लेकिन अभी हमें ये लगने लगे कि नहीं, जीव को जानने से भी सम्यक दर्शन है ना, और देव आदि को जानने से भी सम्यक दर्शन है, दुनिया भर को दुनिया जमाने की जानकारी रखने से भी सम्यक दर्शन। लोग इस तरह की बातें करते हैं। खूब टीवी देखो, खूब सिनेमा देखो, और उसके बाद क्या कहो ज्ञेय तत्व है। ज्ञान में तो ज्ञेय घुसता भी नहीं है, और आप बड़ी लगातार देखे जाओ उसे बड़ी तन्मयता के साथ, अनुरक्तता के साथ, और फिर क्या कहो वो ज्ञेय तत्व है, ज्ञेय तत्व मुझसे न्यारा है, ज्ञेय तत्व मुझसे न्यारा है। अरे जब न्यारा है तो तुझे इतनी प्रीति क्यों हो रही है उसको जानने के प्रति? क्योंकि छद्मस्तों का उपयोग एक समय में एक जगह प्रवर्तता है। यदि आप जबरदस्ती वहां जाओगे, इसका मतलब आप इसका तिरस्कार करके उसे जानने जा रहे हो। ऐसा पॉसिबल छद्मस्त जीव ऐसा नहीं कर सकता कि 100 और पर को साथ में साथ विषय बनाए। ये सामर्थ्य किसमें होती है? केवल ज्ञान में होती है, छद्मस्त में नहीं होती। छद्मस्त चाहे 12वें गुण स्थान में भी पहुंच जाए तो भी उसकी सामर्थ्य किस लेवल की रहेगी? एक समय में एक विषय, एक ज्ञेय को ही विषय बनाने की। इसलिए देखो, पूर्ण वीतरागता होने से पहले ये संक्रांतियां चली जाती हैं, जबकि संक्रांति इतनी सूक्ष्म होती है कि ना तो दूसरों को समझ में आती है और ना जिसके साथ हो रही है उसे समझ में आती है। कितना सूक्ष्म होती है ये व्यंजन संक्रांति, अर्थ संक्रांति, योग संक्रांति। ये जो श्रेणी चढ़ने के काल में ये जो संक्रांतियां होती है ना, जब ये संक्रांति उपयोग का इतना सूक्ष्म परिवर्तन, पलटना, ये भी जब थम जाता है ना, तब पूर्ण वीतरागता होती है। और हम लोग तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं अब ज्ञेय तत्व है, फिल्म देखने चले गए तो क्या हुआ है? नहीं, उसे उपादेय मत साबित करो। आप जा रहे हो, ये आपका राग भाव है, और उस राग भाव को स्वीकार करो कि हाँ ये है। अब राग की स्वीकृति और राग का श्रद्धान में हेपना, यही राग के छूटने की शुरुआत है। लेकिन राग को यदि उपादेय मान के बैठ जाओगे तो राग कभी छूटने वाला नहीं है। दर्शन मोह में सिर्फ क्या काम होता है? दर्शन मोह का जब जाना होता है तो उसमें क्या होता है? राग के साथ दर्शन मोह के जाने पर राग को देखने की दृष्टि में क्या बदलाव आया? सिर्फ इतना सा बदलाव आता है कि पहले जब दर्शन मोह विद्यमान था तो मुझे राग बहुत अच्छा लगता था, और आप यकीन मानो जहां भी आपके राग की प्रचुरता होगी आप न्याय नहीं कर पाओगे।
राग की प्रचुरता ही अन्याय है, राग की प्रचुरता ही अनीति है, और राग की प्रचुरता ही अभक्ष है। आप देख लीजिए, आप ऑफिस के अंदर किसी एक व्यक्ति पर विशेष राग किए हो, थोड़ा प्रचुर राग किए हो, आप बाकी लोगों के साथ अन्याय किए बिना नहीं रहोगे। और आप दुनिया में भी देख लेना, जैसे अपने बाल बच्चों से जरूरत से ज्यादा आसक्ति हो ना, वो न्याय को एक तरफ कर देता है, फिर तो उनके चक्कर में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा। ये सब ढीले पड़ जाते हैं राग जाने के बाद। सम्यक दृष्टि की परिणति इतनी गजब की है कि घर में रहता है, लेकिन घर में रह के भी वैरागी होता है। भुवनवास लगता है उसे भाले पर खड़े होने के समान। भाला देखते हैं, भाले की जो नोक होती है, उस नोक पे आप कितने आराम से बैठ पाओगे। जैसे मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हूं, तो ऐसे मेरे भाले की कुर्सियां नीचे लगा दी जाए तो मैं कितने आराम से बैठूंगा। फिर तो ऐसा लगेगा भैया कहाँ 45 मिनट बिठाल रखा है ना, है जल्दी से हटाओ। तो ऐसे भुवनवास के लिए मालूम क्या कहा है, भाल सो भुवनवास। ये किसने कहा है, ये समयसार नाटक में कहा है, अपने क्या नाम है, बनारसी दास जी ने। भाल सो भुवनवास उत्तम पुरुष का लक्षण है ये। भुवन, घर में रहना भाले पर खड़े होने जैसा लगे। तो आप बोलो अत्यंत प्रीति और राग के साथ घर में चिपक सकते हो। एक गबन नाम का उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, उसमें क्या है, उनकी जो पत्नी है ना, मतलब उसमें जो पात्र है, अब क्या पात्र का नाम मैं भूल गया, तो उसकी पत्नी, वो ऑफिस में क्लर्क रहता है बाबू, तो उसकी पत्नी बोलती है मुझे चंद्रहार लाओ, चंद्रहार लेके आओ, चंद्रहार लेके आओ। अब ये क्या करे, वो पत्नी से प्यार तो करता है, अब पत्नी की डिमांड पूरी करना भी उसे अपना दायित्व लगता है। अब देखो, जब उसकी प्रीति में जरूरत से ज्यादा पड़ा तो बाद में क्या करता है, वो ऑफिस में गबन कर देता है। गबन मतलब पैसों का हेर फेर कर देता है। अब जब उसने वो गबन किया और चंद्रहार लेके आ गया उसके लिए, और फिर गबन करने के बाद क्या हुआ कि वो पकड़ा भी जाता है। तो फिर जब उसे पुलिस पकड़ लेती है, तो वही पत्नी जो चंद्रहार मांग रही थी ना, वो क्या कहती है, हमने चंद्रहार के लिए कहा था, गबन के लिए थोड़ी कहा था। अब उसने क्या किया, उससे पीछा छुड़ा लिया। लेकिन देखो, एक के राग में गया तो वहां पर उसे न्याय और अन्याय का विवेक नहीं रहा। सम्यक दर्शन होने के बाद स्वयं ये स्थिति बनती है कि उसे किस लेवल तक न्यायोचित जीवन जीना है, कैसी नीति पूर्वक वर्तना है, कैसा उसे अवक्ष आदि का पालन को छोड़ना है, त्याग करना है। लेकिन ये सब परिस्थिति जन्य स्थिति है। अब शेर होगा तो वो क्या करेगा, उसकी पर्याय के योग्य क्या है, वो झरने का ही पानी पिएगा, वो सूखी घास खाएगा। अभी यदि कोई उसको यदि आप आइडियल मान लो, तो कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि घास थोड़ी खाने लगेगा, कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि थोड़ी झरने का पानी पीने लगेगा। उसके पास जो फैसिलिटी होगी वो उसके अनुसार क्रिया करेगा। आप सम्यक दर्शन होने के बाद क्या आचरण करना है, इसकी चिंता आप मत करो। सम्यक दर्शन खुद ये तय कर लेगा कि उसे कैसा आचरण करना है। और आप सम्यक दर्शन होने के बाद जैसा भी आचरण करोगे ना, वो सम्यक तो आचरण कहलाने वाला है, इसमें डाउट रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने सो कॉल्ड आचरण के पैमाने बनाकर सम्यक दृष्टि का आचरण तय करने की कोई गुस्ताखी और चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। हमें यदि कुछ करने योग्य है तो क्या है, अपनी वास्तविक स्वसत्ता का निर्णय करना है कि मैं कौन हूं। बस यही एक मूलभूत प्रश्न है, इसके अलावा और कोई ना प्रश्न है और ना किसी और चीज का उत्तर खोजने की जरूरत है। अब ये सब लोगों का दायित्व बनता है, जो जरूरत से ज्यादा कहीं पर राग में पड़ेंगे वो अन्याय किए बिना नहीं रहेंगे। अच्छा देखो, ये जितने पुरुष कौम है, कौम यानी मर्द कौम जो होती है ना, पुरुषों का समूह है, इनसे पूछो कि तुम जितना कमाते हो उसमें से खुद के लिए कितना भोगते हो। बोलो कितना भोगते हो। वो एक दो प्रकार की शर्टें रहेंगी उनके पास, है ना, कुछ 2-4-6 प्रकार के पैंट रहेंगे, ज्यादा वैरायटी तो होती नहीं है पुरुषों के पास। महिलाएं तो जो पुरुष पहनती हैं वो भी पहन लेती हैं, है ना, और उनका अपना ही बहुत तरह की वैरायटी है, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सब कुछ चलता है, ट्रेडिशनल, न्यू ट्रेडिशनल सब है। लेकिन इनके पास क्या है, खाना भी क्या खाएंगे बेचारे, मुश्किल से भागते भागते ऑफिस जाना है तो 3 रोटी खा गए, 3 रोटी शाम को खा गए, है ना, इससे ज्यादा और क्या करने वाले हैं। बाकी सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए किसके लिए कर रहे हैं। ये अति राग में बोलो कहां तक आदमी जाता है, कोई उसकी तय सीमाएं हैं, कोई नक्की निर्धारण किया जा सकता है। और वो दुनिया में आपको क्या सिखाया जा रहा है, किसके पीछे भागने की प्रेरणा दी जा रही है। जो भाग रहा है ना, वो खुद उसका उपभोग नहीं कर पा रहा। अनुपात निकालो, यदि कोई 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है,
ईमानदारी से विचार करना, उसने उस 2 लाख में से अपने ऊपर कितने खर्च किए। मेरे हिसाब से 10,000 रुपये भी निकल आए ना तो बहुत बड़ी बात होगी, है ना। ऑन एवरेज यदि साल भर में आप निकालोगे तो 1,20,000 रुपये वो अपने ऊपर टोटल खर्च करता होगा। कितनी रोटी खाता होगा, कितनी दाल सब्जी खाता होगा, कितने कपड़े खरीदता होगा, कितने जूते चप्पल लेता होगा, और थोड़ा बहुत गाड़ी के पेट्रोल में खर्च होता होगा। अब वो गाड़ी का पेट्रोल भी सारे परिवार पे जाएगा, क्योंकि वो सबके लिए जा रहा है ना, वो अकेला नहीं जा रहा। अब आप लगाओ हिसाब खुद के ऊपर कितना लगाता। लेकिन बोलो जब वो फल भोगेगा तो ये सब बंटवारा करने आएंगे। जिन जिन के लिए कमाया कि नहीं बेटा, तेरे लिए भी कमाया था, पूतों के लिए भी कमाया था, पूतों की फीस भी भरने के लिए कमाया था, सबके लिए कमाया, तो आएंगे बंटवारा करने। ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाएंगे। हमने तो व्यवस्था करने के लिए कहा था, पाप करने के लिए थोड़ी कहा था। जैसे वो गबन वाले उपन्यास में बोल रही है ना पत्नी, चंद्र, हमने तो चंद्रहार के लिए कहा था। ऐसे ही व्यवस्था के नाम पर, और पूरा पाप का जिम्मा किसके जिम्मे छोड़ दिया जाता है? पापा के जिम्मे। पाप का समूह इज इक्वल टू पापा। ये अमृत चंद्राचार्य ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, 137 नंबर के श्लोक में कहा है, पढ़ लेना आप, है ना। ते यतोद्यापि पापा, वो आज भी पापा है, ऐसा कहा है। पापा मतलब पाप का समूह इज इक्वल टू पापा। ऐसा होता है भैया। ये मेन चीज क्या है, किसके साथ उपपत्ति है और किसके साथ अनुपपत्ति है, ये भेद जानना बहुत आवश्यक है ना। अब देखो आज वो तो पता नहीं कैसे कैसे चर्चा निकलती चली गई। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं मूल जो गाथा है, टीका है, उससे बंध के चलूं, क्योंकि हमारे पास ग्रंथ बहुत बड़ा है ना, और हम थोड़ा सा भी बाहर की चर्चा करने लगते हैं तो अपना मूल विषय रह जाता है। चलो अभी आगे की लाइनें पढ़ते हैं। देखो 50 नंबर के पेज पर नीचे वाला पैराग्राफ, एक बार फिर से अपन अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए गाथा पढ़ते हैं, है ना। 49 नंबर पे गाथा पढ़ते हैं। जहणाम को विपुरिसो, रायाणम जानी ऊण सद्दहदी, तो तम अनुचर दिपुणो, अत्थियोपयातेन, एवं हि जीवराया, अणादव्वोतः यसद्दहे दव्वो, अणुचरितव्वो यपुणो, सोचेवद्दुमुख कामेण, चलिए अनुवाद पढ़िए। ज्यों पुरुष अब देखो टीका में आखिर में इस बात पर चर्चा को पूरा किया था जब हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा, इसी प्रकार साध्य की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से नहीं। ये सम्यक एकांत है, बस इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। कौन से प्रकार से होती है? जीव राजा को जानना। कैसे जानना? बहुत उद्यम से जानना। इसके अधिगम करने में हाँ दिमाग की कसरत होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन अपने निर्णय को एकदम पक्का बिल्कुल निर्मल करना उसको। जब वो जानना स्पष्ट हुआ तो उसका श्रद्धान हुआ, और जिसका श्रद्धान हुआ फिर उसका ही अनुचरण हुआ। ये जानना, श्रद्धान करना और अनुचरण करना किसको? एक जीव राजा को, एक जीव राजा को।
बहुत उद्यम से, बहुत प्रीति पूर्वक जाना, श्रद्धान किया, अनुचरण किया, तो क्या हो जाएगा ऐसा करने से, है ना। हाँ, जैसे कहा था ना, शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति या साध्य की सिद्धि, हम अपने स्वरूप में ठहर जाएंगे। और स्वरूप में ठहरना ही वास्तव में मुक्ति है। बाद में वो पर्याय में वो मोक्ष प्रकट होगा, वो बात की बात है। लेकिन हम पहले तो कहाँ स्थिर होते चले गए, अपने स्वरूप में ही स्थिर होते गए, और इससे ही शुद्ध स्वरूप की प्रकटता बाहर में देखने को आने लगी। अब इसी बात को देखो आगे लिखते हैं, इस बात को और विशेष समझाते हैं। किस बात को? जानना, श्रद्धान करना और अनुचरण करना। अब इस चीज को यहां समझाएंगे। अब ये पैराग्राफ बहुत हाई क्लास है ना, हाई लेवल की बात है और बहुत अद्भुत बात है ना। इसलिए ये आगे के जो 2 पैराग्राफ आएंगे बहुत गंभीरता से पढ़ने, सुनने, समझने जैसे। अभी पढ़ते हैं अपन, थोड़ी सी चर्चा शुरू करते हैं, विशेष तो आगे कल ही हो पाएगी। जब आत्मा को अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, बस है ना, अभी यहीं पर रुकते हैं अपन। क्या कहते हैं? आत्मा के, मैं आत्मा हूं, और इस आत्मा के अनुभव में आने वाले एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अनुभव से शून्य हो। इस समय सबके अनुभव में आ रहा है। क्या आ रहा है अनुभव में? कहते हैं पर्याय रूप भेदभाव। कैसे भेदभाव आ रहे हैं? किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, किसी को लग रहा होगा बड़ी अच्छी चर्चा है, किसी को ऐसा भी लग सकता है अब समय तो हो गया जल्दी से बाहर जाने के लिए, कब हमें टाइम मिलेगा, है ना। लेकिन ये बताओ अनुभव में आ रहा है कि नहीं? कुछ ना कुछ। कुछ लोगों को लग रहा होगा कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छे समझ में आ रहा है, और कुछ को लग रहा है कछु समझ में नहीं आ रहा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यही कहलाती है यहाँ बैठे हुए सब लोगों की भेदभाव चल रहा है अनुभव का। सबका अलग अलग, किसी को अलग जाति का अनुभव है, किसी को आनंद का अनुभव अलग प्रकार का है, किसी को आकुलता अनुभव में आ रही है, किसी को आकुलता लग रही है और किसी को थोड़ा सा आनंद आ रहा है। लेकिन ये बताओ, आकुलता को मत देखो और उस आनंद को भी मत देखो, ये देखो अनुभव चल रहा है कि नहीं। एक भी व्यक्ति बताओ जो अनुभव से शून्य हो। 1 मिनट के लिए आप आंख बंद करके विचार करके देखो। अब मुझे ये बताओ कि उस 1 मिनट में आप अनुभव शून्य हुए कि नहीं। मैं आपको यदि ये टास्क दूं कि आप 1 मिनट अनुभव शून्य होकर बताओ, 1 मिनट तो छोड़ो, 10 सेकंड के लिए अनुभव शून्य होकर बताओ। आंख बंद करके 10 सेकंड के लिए अनुभव शून्य हो, नहीं हो सकते। अब ये मत बताना आप कि हमने आपसे पहले जब हम कम्युनिकेशन पढ़ते थे ना, तो ऐसे ही कहा जाता था, 2 लोगों को सामने बैठा दिया और उनसे कहा 1 मिनट एक दूसरे को देखो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझाने के लिए, अशाब्दिक संचार जो है ना, बस आपको एक दूसरे को देखना है। अब उससे पूछते थे कि तुमने क्या क्या नोटिस किया, जो कुछ तुम्हें लगा वो बताओ। तो उसे जो कुछ भी लगता था दोनों अलग अलग बताते थे। दोनों लोगों को जब सामने एक दूसरे के सामने बैठाया गया कि मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा। अब वो जो अलग अलग लगा उसे मत देखो, ये देखो लगा तो कुछ ना कुछ फील तो किया, अनुभव तो किया ना। ऐसे यहां पर लिखते हैं कि देखो आत्मा को अनुभव में आने वाले पर्याय रूप भेदभाव। अब वो पर्याय रूप भेदभाव बहुत प्रकार के हैं। ज्ञान के वो भी पर्याय रूप भेदभाव हैं, और भावक के भाव्य वो भी पर्याय रूप भेदभाव हैं। ये ज्ञान के और भावक के भाव्य, ये चर्चा अपनी पहले भी हो चुकी है और आगे भी बहुत चलने वाली है। समय सार का भेद विज्ञान के 2 ही केंद्र हैं। क्या क्या केंद्र हैं? एक ज्ञान के और एक भावक भाव्य। इसलिए इसे एकदम दिमाग पे स्थिर कर लेना, बुद्धि में स्थिर कर लेना, इसे समझाना बार बार ना पड़े। ज्ञान में दिखने वाले ज्ञेयों के अनेक दृश्य, ये कहलाता है ज्ञान भाव, और अनेक प्रकार के दृश्य वो क्या कहलाते हैं? ज्ञेय भाव। और जो लगता है मुझे क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक, ये सब क्या है? ये कहलाते हैं भाव्य। और इन भाव्यों को भाने वाली फिल्म एक अलग है। वो जो भा रहा है वो कौन कहलाएगा? भावक। समय सार बस आपको ये बताएगा, भावक सदाकाल भिन्न है, भाव्य सदाकाल भिन्न है। ज्ञान सदाकाल भिन्न है, ज्ञेय सदाकाल भिन्न है। ऐसे ही कहते हैं एक अनुभव की पिक्चर चल रही है, अनुभव की एकदम सतत रील चल रही है, और इस अनुभव की रील पर क्या आ रहे हैं?
अनेक प्रकार की मिश्रितता, पर्याय की मिश्रितता आ रही है। अब मुझे ऐसा लगा, अब मुझे ऐसा लगा। अभी मैं आपको एक काम दूं और आप हालांकि करोगे नहीं, पूरा भरोसा है, लेकिन यदि आप कर सको तो आप एक मोटा मोटा लिखो कि मुझे सुबह 7 से 8 ऐसा लगा, मुझे 8 से 9 ऐसा लगा, 9 से 10 ऐसा लगा। अब आप लिख के लेके आओ अगले दिन कि 7 से 8 में मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था, 8 से 9 में मुझे ऐसा महसूस हुआ, 9 से 10 में ऐसा महसूस हुआ। अब ये जो दिख रहा है ना आपने जो लिखा हुआ है अलग, ये कहला रही है भेदभाव की मिश्रित धारा। लेकिन ये भेदभाव की मिश्रित धारा ये मैं नहीं हूं, यहां पर ये बता रहे हैं। ये होता है जीवराज को जानना कि जीवराज इन भेदभावों में नहीं है जो तुम्हें लग रहा है, बल्कि जिससे लग रहा है वो जीव है। देखो अब वो आगे कहेंगे, फिर से पढ़ता हूं। जब आत्मा को, देखो इसका नाम मालूम क्या है? इसका इस प्रवचन के, गुरुदेव के प्रवचनों पर एक पुस्तक छपी हुई है, साध्य सिद्धि का उपासित मार्ग, ऐसी कोई पुस्तक है ना। बहुत इसी व्याख्यान की विषय वस्तु पर लिखी है, थोड़ा सा नाम में इधर उधर हो गया। साध्य सिद्धि का ऐसा ही नाम है, मतलब जो भी उपासित मार्ग या जो भी है, बहुत अच्छी पुस्तक है। उसमें पूरी इस विषय वस्तु को स्पष्ट किया। अब आप सोच लो कि कितनी जरूरी टीका है, और वो सारी टीका का जो मर्म और सार है ना, वो अब आ रहा है यहाँ से। पहला तो जनरल कथन कर दिया ऊपर राजा का उदाहरण देके, लेकिन अब मूल बात आ रही है कि हमारे भेद विज्ञान की पूरी पिक्चर कैसी चलना चाहिए। पूरा समय सार पढ़ो या अकेली इस टीका के मर्म को समझ लो, काम तो वही होगा। आगे जाकर उसमें और दृढ़ता आएगी, लेकिन काम बस यही करना है। कहां से शुरू कर रहे हैं? आत्मा को अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी क्या होता है? सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से। अब आपने क्या किया? अनुभव की पिक्चर अलग और अनुभव में आने वाले भाव अलग। अब आपने ये भेद विज्ञान की प्रवीणता दिखाई कि भाव अलग हैं, अनुभव अलग है, भाव अलग हैं, अनुभव अलग है। तो अब आपने क्या किया? इसके बाद उस प्रवीणता से आपने क्या किया? जो ये अनुभूति है, जो अनुभव की पिक्चर चल रही है ना, अनुभूति की पिक्चर, क्या कहते हैं? जो ये अनुभूति है सो ही मैं हूं। ये अनुभव में आने वाले भाव में नहीं हूं, बल्कि ये जो अनुभूति है सो ही मैं हूं। ये क्या कहें, तीर्थंकरों के पेट की बात आचार्यों ने निकाल ली, और आचार्यों के पेट की बात गुरुदेव ने अपने को यहां पर दे दी। ये मर्म उन्होंने हमें यहाँ पर प्रदान कर दिया। कितनी उत्कृष्ट बात है, लोगों को समझ में नहीं आता। ये आगे अमृत चंद्राचार्य उदाहरण देंगे कि यदि आप ढोर बच्चियों के सामने आप बादाम भी दे दो, उसको क्या कहते हैं, काजू किशमिश भी डाल दो मवेशियों के सामने, और वहीं पे भूसा भी डाल दो, तो भूसा, उससे पूछो कि बता बेटा इसमें बादाम का स्वाद क्या और भूसे का क्या है, तो वो तो कहेगा सब भूसा ही है सब भूसा ही भूसा है, बादाम और काजू तो कुछ है ही नहीं है, भूसा के अलावा कुछ और स्वाद में ही नहीं आ रहा। ऐसे ही अनादिकाल से हम अनुभव वास्तव में ज्ञान का करते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि सब गे ही है, सब भूसा ही भूसा का अनुभव में आ रहा है। कहते हैं ये ज्ञान गे की मिश्रितता, ये भाव भावक की मिश्रितता में इतना मगन हो गया है कि वो भेद ज्ञान की प्रवीणता को छोड़ दिया है। लेकिन वास्तव में क्या है? जो अनुभूति है सो मैं हूं, अनुभूति है सो मैं हूं। अब ये करके देखो, यदि आधे घंटे सामायिक में बैठो, कोई पाठ मत पढ़ना उस समय। पाठ पढ़ोगे तो वो तो गया काम से, पराध्याय हो गया, वो स्वाध्याय नहीं है ना, वो तत्व विचार है। आप बस ये देखो, आप गे को हटाने की चेष्टा मत करो। यदि आपको घर दिख रहा है, दुकान दिख रहा है, बच्चे दिख रहे हैं, परिवार दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, आपकी काम वासनाएं दिख रही हैं, उन्हें देखो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पाप होश में करना है। मैं किसी से पाप छोड़ने की नहीं कहता हूं, बस इतना कहता हूं, एक बार होश में पाप करो, होश में क्रोध करो, होश में मान करो, होश में माया करो। आप देखोगे जहां ज्ञान भाव ऊर्ध्व होगा, क्रोध टिक नहीं पाएगा। बस आपको जानते हुए क्रोध करना है। बस आप कुछ नहीं करते। यदि कोई गुस्सा कर रहा है, उसके सामने आईना ला के दे दो तो तुरंत गुस्सा ढीला पड़ जाता है। या थोड़ा सा पता चला ना, अपनी पत्नी पे चिल्ला रहे हो कभी और पता चल जाए किसी ने घंटी बजा दी,
तो तुरंत चला जाता है ना। सबके साथ होता है कि नहीं ऐसा? तुरंत के तुरंत देखना, अरे कोई देख रहा है। अरे तो कोई के देखने की इतनी महत्व क्यों देते हो? मैं खुद देख रहा हूं वो नहीं दिखता है। हम जब ज्ञान भाव को मसल कर कुचल कर एक तरफ पटक देते हैं ना, तब ये कसायों को ताकत मिलती है प्रबल होने की। लेकिन जब वो ज्ञान भाव खुद देखता है ना, जानता है, तो देखो जब बाहर के आदमी ने देखा तो कसाएं ठंडी पड़ जाती हैं। जब सदा मैं ही देखने वाला बना रहूं और जो देखने वाला है सो मैं हूं, सो मैं हूं, सो मैं हूं, जब ऐसा करूंगा, अब बताओ कसाई टिका के बताओ क्या है? ये कहलाती है भेद ज्ञान की प्रवीणता। आप में से एक को भी क्रोध छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस होश में क्रोध करने की जरूरत है। किसी को मान छोड़ने की जरूरत नहीं है, होश में मान करने की जरूरत है। और इस होश का नाम ही है सम्यक ज्ञान, और बेहोशी का नाम है मूर्छा, और मूर्छा का नाम है परिग्रह। समझ में आया कि नहीं? मूर्छा क्या होता है? बेहोशी का ही नाम तो होता है ना मूर्छा। तो बस हम अभी क्या कर रहे हैं? क्रोध मान माया लोग परिग्रह के भेद है कि नहीं? मतलब ये परिग्रह क्यों है? क्योंकि मूर्छा के साथ हो रहे हैं। लेकिन जब वो मूर्छा निकल गई तो क्या हो जाएगा? यही सब ये परिग्रह नाम नहीं पाएंगे, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। तो और इस टीका की बहुत सुंदर टीका है, इसकी और विशेष चर्चा आगे अपन कल करें।